और भारत में कामयाबी के लिए पहली जरूरी चीज तो नेक पाक जीवन का होना। सदाचारी जीवन कहो, नेक पाक जीवन कहो, एथिकल लाइफ कहो। जब तक जमीन न बनेगी मकान कैसे बनेगा? तो ब्रह्मचर्य की रक्षा ये पहला लवाजमा है जो परमार्थ में कामयाब होने के लिए निहायत जरूरी है। यीशु मसीह साहब ने ये कहा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो हृदय मुबारक है जो पवित्र है, क्योंकि केवल ऐसे ही लोग उस प्रभु को देख सकेंगे। दूसरे ने जब तक हृदय साफ न हो तब तक उस मालिक की झलक कैसे आ सकती है? परमात्मा कहीं पहाड़ों, जंगलों, बियाबानों या आसमानों पर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, घट घट में है। सब महात्मा यही पुकार पुकार कर कहते रहे, कहते हैं और कहते रहेंगे, घट घट में हर जू बसा संतन क्यों पुकार, घट घट में वो हरि बस रहा है। सब संत यही पुकार पुकार कर कहते रहे। अगर वो घट में है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे हृदय की जमीन मैली है। जब तक हृदय साफ नहीं होगा काम नहीं बनेगा। इस हृदय की सफाई के लिए हमें कुछ करना होगा। तो मामूली से एक अवसर में आना हो, उसके लिए हम कितनी सफाई करते हैं। बाहर जो मंदिर हमने बनाए हैं अपने हाथों से, उनकी कितनी देखभाल झाड़ फूस करते, रोज साफ करते। सिर्फ एक ख्याली चीज बनाई गई कि परमात्मा की जगह। अरे भाई, जहां सचमुच परमात्मा प्रगट होकर बस रहा, उसकी कभी सफाई का ख्याल आया? तो जब तक मन कहो या दिल कहो, नफ्स कहो, ये साफ नहीं होगा और स्थिरता इसमें नहीं आएगी, उस मालिक की झलक इसमें जाहिर नहीं है अब भी। मगर हमारे हृदय की जमीन मैली है, इसलिए वो होते हुए भी हमारे अंदर उसकी झलक नहीं महसूस होती। जिनकी हृदय की जमीन साफ हो गई वो यही कहते हैं कि मालिक तुम्हारे घट में, तुम्हारे अंतर वाले भाई आंख को खोल और देख। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। है तो सब में। किसी के हृदय की जमीन साफ है, किसी की अभी मैली है। मैले हृदय को वो नजर नहीं आता। बात इसमें तो आज आपके सामने इसी मन की सफाई के लिए कैसे हो सकती है। उन महापुरुषों ने जो इस रास्ते में गए, उनको इसका क्या कुछ तजुर्बा हुआ और उसका क्या इलाज बतलाया है, और उनको अपनी जिंदगी में इसका क्या तजुर्बा हुआ है, उसका जिक्र है सब महात्माओं ने किया। आज आपके सामने श्री गुरु अमरदास जी साहब की वाणी का एक शब्द रखा जाएगा। आपको पता हो, इतिहास ये बतलाता है कि 70 साल की आयु तक वो इसी तलाश में रहे। पैरों नंगे हर साल हरिद्वार यात्रा को जाया करते थे। पैरों नंगे, कितनी भावना। जो हर साल जाते रहे, बताओ किस लिए? कुछ सैर तफरी के लिए थोड़ा था, किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो अंतर में उनके अंतर कुरेद उठ रही थी जिसकी, मगर चीज नहीं मिली। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? वो अभी नहीं मिली। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, उनको इस बात की सूझत हुई, प्राप्ति हुई, उसको पाकर संतुष्ट हुए, हकीकत को पाया, फिर खोल खोल कर समझा दुनिया के हदायत के लिए। तो श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है जो आपके सामने अब आ रहा है। गौर से सुनिए, हमारे ही दर्द की दवा।
ये एक ऐसी बीमारी है मन की जो सबको लगी पड़ी। उपनिषद ये कहते हैं शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है और इंद्रिया रूपी घोड़े उसको भोगो रूपी खेतों में खेचे फिर। हमारा आत्मा मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट हो रहा बात। अब मन को क्या बीमारी है? इंद्रियों की और आत्मा मन दोनों इस वक्त एक हो रहे हैं, जीव बन रहा है। ये इसके बाहर वक्त ये बाहर फैल रहा। जब तक ये बाहर फैलाव में है, इसके अंदर जो हकीकत है इसको नजर कैसे आ सकती है? तो श्री गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं मनुआ दैदावदा हो कैसे हर गुण गावा है। ये मन तो 10 द्वारों में भाग रहा। ऐसा इंसान जिसके मन की ये हालत है वो हरि के गुण कैसे गा सकता? मन टिकाव में आए तो गाने का स्वाद भी आए। गुरु नानक साहब ने फरमाया जहां का दिल साबित नहीं ताको कहां खुदा। जिसका दिल ही साबित नहीं उसको खुदा की बात क्या कहे। दुनिया में भी देखो वो बहुत इंसान जब डावाडोल होता है कहता भाई मेरा दिल ठिकाने नहीं, मुझे क्या कहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कहते। तो दिल का साबित करना कहो, मन का खड़ा करना कहो, नफ्स का काबू करना कहो, सब एक बात। कुरान शरीफ में ये आया अरबहु नफ्सहु अरबहु रबहु। जिसने नफ्स को पहचान लिया बस पहचान लिया उसने अपने रब को। नफ्स का दिल की हालत की कैफियत का जान कर उस पर काबू पाना जो है ना, ये मालिक के पाने का जीना। यही एक और मुसलमान फकीर ने कहा घर तो दारी दर दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त। अगर तू अपने दिल के अंदर उस मालिक के मिलने का जबरदस्त पक्का मुसम्मम इरादा रखता तो क्या कर। यब कदम भर नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। एक कदम तो अपने नफ्स पर रख और दूसरा कदम जो तुम लोगे वो उस प्रीतम की गली में पहुंच जाए। यही गुरु नानक साहब ने कहा मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। तो मन का काबू करना ये पहला कदम है, परमार्थी में नहीं बल्कि हर एक काम में कामयाबी के लिए। अब सवाल ये आता है ये मन को क्या बीमारी है? तो गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं मनुआ दैदावदा। ये तो 10 द्वारों में दौड़ रहा। जो मन भाग रहा है दौड़ रहा है उसके साथ सोच और मन उसके सोच उसके ताबे है। तो ऐसे मन के साथ तुम्हारी के गुण कैसे गा सकते हो? जबान से तो तुम एक चीज पढ़ रहे हो, मन कहीं और तरफ भाग रहा। ऊपर से तो हम सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, पूजाएं करते हैं, मन कहीं और अड़ रहा, दिल में बुतों की याद। हैरान है कि ऐसे लोग उस प्रभु की नमाज या पूजा क्या करते हैं जिनके दिल में दुनिया बस रही है, बाल बच्चे बस रहे हैं, स्त्री दोस्त रुपया पैसा जायदादें बस रही। बैठे जाहिरदारी तो मालिक की याद में है। बताओ ऐसी पूजा और पाठ क्या करेगी? दिल का ठिकाने होना, यकसू होना, एक जगह एकत्र होना, सब तरफ से हट हटाकर जिस जो मजमून वाहिद सामने है उसमें मैं हो जाना, ये पहला कदम। यही कबीर साहब ने कहा। फरमाते हैं मन समुद्र लख ना पड़े उठे लहर अपार।
ये मन रूपी समुद्र है, इसमें अपार लहरें उठ रही, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, अनेकों लहरें उठ हर वक्त उठ रही। जब तक मन स्थिर न हो काम नहीं बनता। दिल दरिया समरथ बिना कौन लगावे पार। जैसे दिल को अबूर किया कोई समर्थ पुरुष, अगर उसकी सोबत मिल जाए तब मुमकिन है कि ये भी पार हो जाए, मन को खड़ा कर सके, नहीं तो कैसे कर सकता। जिसने काम करके देखा है, मन के हाथों माफ करना हमारे इतिहास भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए। मिसालें देने की जरूरत नहीं, हमको अपनी तरफ नजर मारनी चाहिए, हमारी क्या गति है। हम सुबह से शाम तक रो रहे हैं। आलमों से जाकर पूछो, बड़े बड़े लेक्चरारों से जाकर पूछो, कथाई ज्ञानियों से जाकर पूछो, अरे भाई तुम्हारी क्या हालत है, वो रो रहे हैं। मन क्या, ये अलग बात रही कि जाहिर मुंह से वो माने या ना माने, तो सब होते खास। तो मन को ये लहरें जो आती हैं किस तरफ से आती, इंद्रियों के घाट से आती। जब तक इंद्रिय दमन ना हो, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहा, सब बात एक ही कह रहे। तो मन का खड़ा होना ये सबसे पहला कदम। पहले मन प्रबोधो अपना, पाछा अवर रिझाओ। पहले हमने मन को काबू करो भाई, फिर दूसरों को कहो भाई ऐसा करो वैसा करो। जिसका अपने ही मन काबू नहीं, दूसरों को क्या उपदेश देता है वो। रिफॉर्मर्स वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की बड़ी भारी जरूरत है भाई। कैसे रिफॉर्मरों की? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। ऐसे रिफॉर्मर जो दूसरों को उपदेश नहीं दे बल्कि अपने आप को उपदेश देने वाले हो। तो कहते तनख्वाह क्या मिलेगी? गॉड हेड, डिविनिटी, रूहानियत, अंतर में जाग उठेगा उस प्रभु में, ये उसको तनख्वाह मिलेगी। तो ये मन एक है, पावे जहां लगाए, पावे गुरु की भक्त करते, पावे विषय को। मन एक वक्त एक काम करेगा, खाए तो लगा लो, खाए तो लगा लो। मन कनेक्टिंग लिंक है जिस्म और आत्मा के दरमियान। ये इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के साथ जुड़ जाता और इतना स्थूल है कि जिस्म के साथ जुड़ जाता। अगर मन का रुख जिस्म, जिस्मानियत, बाहरी फैलाव की तरफ हुआ, ये दुनियादार बन गया। अगर मन का रुख आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी पुरुष बन गया। इसके रुख के बदलने का सवाल है। साईं बुल्ले शाह जब शाह इनायत के पास गए हैं, यही सवाल किया कि महाराज वो परमात्मा कैसे मिलता। तो कहने लगे, साईदा की पावना इधरों पटना तो उधर लावना। रुख का बदलना ही है ना, मन के घाट का बदलना है। अगर इंद्रों का घाट रहेगा, ये बाहर फैलाव में रहेगा, इसके अंदर हकीकत मौजूद है, वो छुपी रहेगी। एक बच्चा हो, एक मकान में है, उसकी बहुत सारी खिड़कियां हैं, वो बाहर झांक रहा है, कभी एक में, कभी दूसरे में लटक रहा है, कभी तीसरे में लटक रहा है बाहर तरफ। बताओ उसके अंदर जो चीज बस रही है उसको वो कैसे जानेगा। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया, नाव कर देख जो कामर भूली, बस अनूप न पाए। नौ ग्रहों को देखकर जो रूपी स्त्री भूल रही है, बाहर फैलाव में जा रही है, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, ये उसको पा नहीं सकता। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान को लगी पड़ी है। इसको क्या करना है, एक वक्त एक काम करना सीख जाओ। भजन के वक्त भजन करो, प्रभु की याद के वक्त प्रभु की याद में बैठो,
किसी को मिलने बैठे हो तो सारा वक्त तवज्जो देखो उसके पास बैठो, हजूरी दिल। गुरु नानक साहब को काजी के पास पेश किया गया कि महाराज ये कहता है सब हिंदू मुसलमान एक है, इनको कौन नमाज पढ़े चलकर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मस्जिद में ले गए, नमाज पढ़ने लगे। काजी साहब भी वहां थे, मौलाना साहब आगे जो नमाज पढ़ा रहे थे वो भी थे वहां, सब खड़े हो गए नमाज पढ़ने को। गुरु नानक साहब भी खड़े हो गए, मैं नमाज नहीं पढ़ी। वो जो साथ के जाने वाले थे उनकी नजर नमाज में कहाँ थी, ये थी कि ये पढ़ते हैं कि नहीं, बात तो यही थी। जब नमाज पढ़ी गई तो लोगों ने कहा काजी साहब देखो इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये कहते हिंदू मुसलमान है, कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ी। पूछने लगे भाई मैं किसके साथ पढ़ता। चले मौलाना साहब आगे नमाज पढ़ा रहे थे, उनके साथ पढ़ना था। कहले वो तो घर में घोड़ी उसका बच्चा था, बिछेरी थी, इस फिक्र में थे कहीं कुएं में न गिर जाए। जरा काजी साहब और अकड़े कहे हमारे साथ पढ़ लेना था। अरे भाई तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो हजूरी कलम ये बड़ी भारी चीज, जिस काम में बैठो फुल होली एंड सोलली डिवोटेड बैठो, यक्षु होकर बैठो, कामयाबी होगी, हर एक काम में कामयाबी होगी। इस राज को हम भूल गए, बैठे हैं खाने को, याद बाहर की आ रही। दो लड़के थे, एक लड़का कहे मैंने गिरजे में जाना, दूसरे का नहीं बाहर खेलने को जाना। दोनों धुन के पक्के थे, एक गिरजे को चला गया, एक खेलने को चला गया। जो खेलने गिरजे में था वो सोचता ये था कि अब मेरा वो दोस्त गया है, वहां बैठा होगा, वहां पूजा होती होगी, वहां ऐसा होता होगा। हाँ खेल मैदान में मस्जिद था, धर्म स्थान में। दूसरा जो बाहर खेल में जा रहा था उसकी तो ये कैफियत थी, जो धर्म स्थान में गया था वो क्या मेरा दोस्त अब खूब खेल रहा होगा, बैठा तो कहाँ था, ख्याल कहाँ। अरे भाई कौन सा इंसान अच्छा रहा। इसे तो ये कहोगे कि जो मैदान खेलने में था वो वहां बैठा, चित्त को उसका वहां था। जो जाके मन में बसे सो किसी के पास। तो हमारे ये क्षुय कल्ब चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। और इस मन को एक ही है, मन के मारे बन गए, मन के जिन्होंने मन को मार दिया वो तो बन गए, इंसान बन गए। जिन्होंने मन को नहीं मारा, खाए वो वन में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हर सूरत में मन के मारे बन गए। बन तज बस्ती माँ है, बस्तियों को छोड़कर जंगल में चले जाएं या बाहर रहें, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। सवाल तो जंगल में जाओ तो भी यही काम करना है, घर में रहो तो भी ये करना। महात्मा जी आपको नहीं कहते जंगलों में जाओ, वो कहते जहां कहीं भी हो वहां अपने मन को काबू करो। मन काबू आ गया तो काम बन जाएगा, अगर मन नहीं काबू आया तो फिर कई लोग खाली पढ़ने लिखने में बड़े होशियार रहते हैं, चलो मन का काबू करने को कोई उपाय हो जाए। पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सहल, पढ़ना गुणना चतुराई करना, बातें बनाना, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर लोगों को बयान करना, कहते ये तो आसान बात। कहते मुश्किल बात कौन सी है, गगन चढ़ मन बसीकरण, यही बात मुश्किल। मन को बस करना, रूह का सिमट कर गगन के ऊपर आना, यही बात मुश्किल। जब तक मन काबू न, रूह पिंड को कैसे छोड़ती। जो मन इंद्रियों के घाट पर फैल रहा है उस हर वक्त लंपट था। हमें चीजें कौन सी आती हैं जब बैठते हैं भजन में, वही चीजें जो इंद्रियों के घाट से देखी हैं या भोगी हैं। तो इस मन को बीमारी क्या लगी पड़ी। खुद ही गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं आगे, इंद्री व्याप रही अदकाई, काम क्रोध नित सतावा। इसको इंद्रिय व्याप रही,
इंद्रिय, एक एक 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के जरिए काम करती है चीजें की, कुत्ते बिना आंखों के रास्ते काम करते हैं। सुनने की शक्ति साम्य कानों के रास्ते काम करती है, सूंघने की शक्ति नासिका के रास्ते करती है, जबान की शक्ति जबान के रास्ते चखने की शक्ति, और स्पर्श जिस्म का चमन। तो 5 ज्ञान इंद्रिय इसको व्याप रहे मन। कभी अच्छी सुंदरता, अच्छे अच्छे नजारे देखकर मन खिंच जाता, कभी अच्छे अच्छे राग सुनकर मन बाहर मुखी जाता, अच्छे अच्छे खाने जो खाए हैं, रस लिए हैं, बार बार मन वही जाता, बड़े बड़ी खुशबुएं महकदार स्थानों में फिरा है वो ख्याल आता, कभी स्पर्श की बीमारी खींचती। कहते ये कर्म इंद्रिय के जरिए ज्ञान इंद्रिय इस सुर को बाहर खींचे कर रहे हैं मन के साथ। नतीजा क्या होता है, कभी ये काम में गिरता है, कभी क्रोध में फैलता है। अब काम किसको कहते हैं, कबीर साहब ने इसकी तारीफ की है, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। जिन्हीं कल्पनाएं मन में उठ रही, ये सब काम है। जब जिस्म से इसका ताल्लुक होता है तो उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा का न करना, उसको काम कहते। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। पाक दामनी, तहारत, नेक पाक जीवन, ये जिंदगी के देने वाली है, और इसका पात करना मौत के घाट उतरना। इतिहास पढ़े बड़े, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया है, पहली बार पृथ्वीराज फतह पाकर आए, दोबारा जब मोहम्मद गौरी आया है तो पृथ्वीराज हार गया था। तारीखदान लिखता है कि पहले उस दिन उसकी कमर एक बांदी ने बांधी थी। शायस्ता तरीका है बयान करने का। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके नाम से यूरोप सारा थर्राता था, जब वाटरलू के मैदान में गया है तो इसी कुएं में रात को गिर चुका। ये एक हाथ बदला। आप अपना तजुर्बा देखिए रोज का। कबीर साहब कहते हैं, कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, एक बार काम कर दे कुत्ते के अंतर आए, 30 दिन उसका असर उस पर रहता है। अरे भाई, वो इंसान जो हर वक्त इसमें गिर रहे हैं, उनकी क्या गति। तो इनों की कहां से काम असर करता है, आंखों के रास्ते। अगर काम के हमलों से बचना होता, किसी की आंखों न देखो, बच जाओगे, बहुत सारे बच जाओगे। आंखों के रास्ते हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है, 83%, 83% संस्कार सिर्फ आंखों के रास्ते हमारे अंतर में आते हैं, और कानों के रास्ते 14%। सुन सुनकर भड़कता है इंसान। 97% सिर्फ 2 इंद्रियों के घाट से संस्कार बाहर से आते हैं, बाकी 3% और 3 इंद्रियों के रास्ते। इसीलिए कहा एक मुसलमान फकीर ने, चशम बंदो गोश बंदो लब्बे बंद गर नबीनी शरे अकबर बंद, कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, अगर जबान को बंद कर लो, अगर तुम पर हकीकत का राज ना खुले, मुझे हंसी कर लेना। जब ख्याल ज्यादातर आंखों के रास्ते बाहर जाता है, बाहर के साथ, या कानों के रास्ते या जबान के रास्ते, जब तीनों बंद हो गए, मन बाहर जाना छोड़ दे। गुरु नानक साहब ने फरमाया, कहर रहो रे मन मुगद आने, ऐ मुगद इंसान, ऐ मन मुगद, तू घर में रहना सीख, ये घर है, बाहर भटकने को छोड़। तो जो घर में रहना शुरू कर दे, उसको असलियत का राज खुलना शुरू हो जाए। बात हुई।
कभी ये काम में गिरता है। अब देखिए, काम और नाम की दुश्मनी है, डायमेट्रिकली अपोजिट। नाम पावर, आगे कई बार अर्ज की गई है कि नाम पावर है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली है। नामे ही ते सब जग हुआ, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। वो ताकत जो सबके धारने वाली है, पुष्प से पुष्प आधार, उसका नाम नाम से अदा किया गया। तो कहते नाम कहाँ है? अदृष्ट गोचर नाम अपारा, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मालूम होता। अब एक करो ऊपर की तरफ और काम करो नीचे की तरफ। अब बताओ, ऐसा इंसान जिसकी गिरावट हरदम है, बताओ वो कैसे नाम कहते नाम नहीं खुल रहा। अरे भाई, जीवन को नेक पाक बनाओ। मैंने जो डायरी तजवीज कर रखी है उसका कुछ खास मतलब है। जितना जीवन नेक पाक होता चलेगा उतनी अंतर की रसाई होती चली जाएगी। समझे? एक लैंप हो, उसमें वो जग रहा, अगर नीचे सुराख करके उसका तेल निकल जाए तो लैंप जगेगा? फिर नहीं। तो जीवन की पवित्रता बड़ी भारी होगी। मन इंद्रियों के घाट पर बाहर फैल रहा है, बार बार या काम में गिरता है या क्रोध में फैलता है। क्रोध किसको कहते हैं? क्रोध और काम एक ही चीज है, माफ करना, सिर्फ एक सूरत का बदल जाना। बल्कि सारे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, एक ही चीज के उल्टने का नाम है और कुछ नहीं। एक नाला जा रहा है पानी का बड़े जोर से, उसमें खामोश जा रहा, एक बड़ा पत्थर रख दो बीच में, वो टकराएगा, उससे दो चीजें पैदा हो जाएंगी, एक झाग, एक आवाज। तो इस झाग और आवाज के पैदा होने का कारण वो रुकावट। जब हमारी किसी कामना में कोई रुकावट जाहिरदारी या दरपर्दा होती मालूम होती है, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है, क्रोध बन जाती है। क्रोध और क्या? जाहिरदारी या दरपर्दा। आपको ख्याल हो जाए कि इसने ये किया, ये रुकावट है, गुस्सा आ जाए। तो गुस्सा क्या हुआ? हमारी कामना में रुकावट जो था, उसे दो चीजें सूरतें इख्तियार करती हैं। एक, ऊंचा ऊंचा बोलता था, गुस्से वाला आदमी चुपचाप आहिस्ता नहीं बोल सकता, ये याद रखो। और जब बोलते बोलते इतना उस मुंह में झाग आने लग जाती है, ये निशानी। अब इसमें रूह फैलती है, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दूसरों का सौर का एकदम बुरा भला कहना, ये इसकी सेना बेख्तर रूह फैल गई। काम में गिरी, क्रोध में फैल गई। जब रुकावट होती है, आपको पता क्या होता? मैंने जरूर लेना, इसको कहते हैं लोभ। लोभ वही चीज है, जब वो चीज मिलती है तो गले लग के हाँ, मेरे से जुड़ा ना हो, उसको ममता कहते हैं, मोह कहते हैं। तो जब लेकर बैठता खूब मस्त होता है, इसका नाम अहंकार है। और क्या? असर्ट करता है मैंने चीज को बात। अरे भाई, ये पांचों चीजें कहां से शुरू हुई? कामना से। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? बी डिजायरलेस, कामना विहीन हो जाओ, कामना विहीन, कामनाओं से रहित हो जाओ, हकीकत की तरफ चले जाओ। एक एक बात में बड़ी राज की बात है, हम पढ़ छोड़ते हैं, कभी विचारा नहीं बात क्या। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि हमारा मन तो 10 द्वारों में भटक रहा, ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता? ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता? कहते इस मन को क्या बीमारी है? कहते इंद्रिय इसको व्याप रही, खींच रही, भोगो रूपी खेतों। समझे? सो इंद्रिय है जो मन को भोगो रूपी खेतों में खींचे फिरती है। तो इनके हटाने का इलाज इन पर दमन। इसलिए कहा अपने इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तो हमें बीमारी का पता लग गया। काम और क्रोध में सारी दुनिया
बह रही। एक जगह गुरबानी में यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे नाहते मूर्त भगवान। जिस इंसान के जिसमें काम क्रोध के वेग नहीं चले, लहरें नहीं चली, कहते वो भगवान की मूर्त है। उसके दर्शन करने से वासनाओं का नाश होगा। ऐसे पुरुष के असर पड़ेगा, कुदरती बात है। जिस मन खड़ा है, जिस जिथ्या मन रहती है सदगुरु तिसका नाम, जिसके देखने से मन खड़ा होने लगे उसका नाम सदगुरु। ये नाम लिया। नफ्स से हरगिज ना कुछ है जुजिले पीर। ये नफ्स कभी नहीं मरता जब तक इस पर किसी पीर का साया ना पड़े। ये मुसलमान फकीर कह रहे हैं। तो मन के खड़े करने का उपाय क्या हुआ? किसी समर्थ पुरुष की सोबत पहले बाहरी, और अंतरी फिर वो आगे सामान देंगे, आगे जिक्र आएगा। तो पहला कदम ये बना। यही तुलसी साहब ने फरमाया, सुरत साध संग ठहराई तो मन स्थिरता कुछ पाए। सुर साधु के संग में ठहरना शुरू होती है, तब मन कुछ खड़ा होने लगता। किसी महापुरुष की सोबत, सत्संग उसको कहा जाता। वो एक ब्रेक वाटर है। समुद्र में बड़ी लंबी दीवार बनाई जाती है पत्थरों की, ताकि समुद्र की लहरें उससे टकरा कर दूसरी तरफ वापस हो जाए और उस दीवार की दूसरी तरफ इंसान आराम से नहा सकता है, अपनी शक्ल भी देख सकता है पानी। तो किसी महापुरुष की सोबत एक ब्रेक वाटर का काम करती है। उस वक्त थोड़ी देर के लिए फैलाव कम हो जाता, थोड़ी होश आने लगती है, ऐसा होने लगती है। बात क्या, जब वहां उस मंडल से निकल जाओ फिर वही बात है। तो कहते हैं दुनिया सारी गुरु अमरदास बड़ा खोल कर समझा रहे हैं कि मन को इंद्रिय व्याप रही। जिसको इंद्रिय व्याप रही, ऐसे पुरुष को प्रभु का नाम क्या कहेगा? ऐसे पुरुषों की क्या गति है? कभी काम में गिरती है रूह की, कभी रूह फैलती है क्रोध में। ऐसे पुरुष प्रभु को क्या गाएगा? यही तुलसी साहब ने फरमाया, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। एक दिन लाखों ख्वाहिशात से इसके दिल के टुकड़े हुए पड़े, और फिर दिनों दिन बढ़ती हुई हवस इसको और फैलाव में ले जा रही। कहते फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के। फिर प्रभु की बात कैसे बनेगी भाई? अब ये कुछ बयान किया, आगे इसका इलाज बतलाएंगे। अब मन काबू कैसे हो, तो इसके हमने बड़े उपाय किए। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। कईयों ने तो बाहर मुखी पूजाएं, नमाजें, जो अपरा विद्या के साधन है वो करने शुरू किए। उसमें भी एक नुक्स रह जाता, साधन भी होता रहता, मन फिर भी दौड़ता। ये करने वाले इस बात के शाहिद होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं फिर भी मन दौड़ता। एक वक्त दो दो काम होते हैं। तो ऐसी हालत में अब मन खड़ा हो तब काम बने ना। ये साधन, मगर उनकी जो तालीम है ना, उसमें हर एक बात का जिक्र आता है। अनेकों साधन किए मगर मन काबू नहीं आया। जब तक मन काबू ना हो काम नहीं बनता। तो इसके बाद आप फरमाएंगे कि मन कैसे काबू हो सकता, सवाल आगे फरमाते हैं। पढ़ना है सहजे गुण रवि जय, बाहु बाहु सहजे गुण रवि जय। कहते हैं इसका इलाज है, एक गुण है जो रव रहा, बड़ा आश्चर्य गुण। समझे? एक परम तत्व है जो सब में रव रहा, वो इसका इलाज है। अगर उसके साथ हमारा ताल्लुक आ जाए तो मन खड़ा हो जाए, मन इंद्रियों के रसों भोगों को छोड़ देगा। उस परम तत्व, वो गुण जो
जरे जरे में रम रहा है, उसके साथ लगने हैं सहज ही में। अगर लग जाओगे तो मन खड़ा हो जाएगा। अब इतना कुछ बयान किया, अब इसको और खोल कर आगे बयान करेंगे कि ये परम तत्व या गुण क्या चीज है। देख, राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरमत हरि रस पीजे। कहते हैं वो राम रमती तेरा मां, जो रम रहा है। कैसा नाम? जो रम रहा है। राम नाम क्वालिफाई करता है नाम को। कहते हैं वो इस जगत में दुर्लभ है। वो परम तत्व या वो गुण जो रम रहा है, अगर उसके साथ हम रम जाएं तो मन खड़ा होगा। कहते वो गुण रवा हुआ क्या नाम है? कहते वो रमा हुआ नाम है। उसका पाना इस जगत में दुर्लभ चीज है। राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुण मत हर रस पी जा। कि वो उसका रस हम कैसे पी सकते हैं? कहते गुरुमत द्वारा। गुरु की मत, गुरुमत, गुरु की मत। तो गुरुमत अगर मिल जाए, उसका रस आने लग जाए, जो रम रहा नाम है, उसको पाकर मन खड़ा हो जाए। पहले गुरु, फिर उसकी मत, पहले अनुभवी पुरुष जैसे इस मन को काबू किया, उसकी सोबत, फिर वो अंतर में उस रमे नाम के साथ जोड़ दे। यही इलाज इस मन के काबू करने का। वो प्रणव की धुनी जो घट घट में हो रही है, जिसको श्रुति वेदों ने कहा है, उपनिषदों ने उसको उद्गीत करके बयान किया, उदर करा। ऋग्वेद में उसको वाक्सिद्धि करके बयान किया है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा करके कहा। कलमे से 14 तबक बने, इधर नाद से 14 भवन बने। बात वही, नाम से खंड ब्रह्मांड बने, शब्द से धरती और आकाश बना। तो एक ही चीज के ये लफ्ज बोध कराने वाले हैं। वो घट घट में रह रहे। उसको ईसाइयों भाइयों ने वर्ड करके बयान किया। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। जब शब्द था, शुरू में था, खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था। जब वो था कुछ नहीं बना था, ये वो करे। तो सब महात्मा ये बयान करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक पावर, डिवाइन लिंग घट घट में मौजूद है। उसमें उसके पाने से ये मन खड़ा हो जाता। आप देखिए भगवान कृष्ण जी के जीवन में एक वाक्य आता है कि दरिया जमुना में उन्होंने छलांग लगाई। नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, उस पर उन्होंने बांसुरी बजाते हुए धुनी के आश्रय मन को नथ लिया, नाग को, जिसके 1000 मुंह थे। अब बताएं, ये अलंकार के तौर पर बयान किया। वो कौन सा नाग है 1000 मुंह वाला है? वो घट घट में यही मन बैठा। इसके हजारों तरीके हैं इंसान को काबू करने के। ज्ञानियों को ज्ञान में, ध्यानियों को ध्यान में, बाहर पूजाओं वालों को तीर्थवासियों को तीर्थ भाषा के जोम में, हर को अहंकार में फंसा रखा। कैसे काबू किया? वो प्रणव की धुनी जो अंतर हो रही है उसके सुनाने से, अलंकार के तरीके से बयान किया। तो नाम की धुनी जो घट घट में हो रही है, प्रणव की धुनी, उसके सुनने से मन हमेशा के लिए काबू हो जाता। मन मूसा पिंगल विहा पी पारा हरि नाम। चूहे को अगर पारा पिला दो वो भारी हो जाता है, दौड़ने दुपड़ने से हट जाता। ऐसे ही मन को अगर नाम का पारा पिला दिया जाए, ये दौड़ने भागने से हट जाएगा। मन को काबू करने का इलाज, तृप्त करने का इलाज, नाम मिलिए मन तृप्ति है। नाम या गुरु, दो ही इलाज है इसके। न ये पढ़ने से काबू आता, 1000 बार पढ़े फिर मन वक्त पर धोखा दे जाता। विचार से भी ये काबू नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आता फिर भाग जाता। जैसे आग हो
फागे के नीचे दब जाए, मालूम होता है आग नहीं है। जब अंधेरी चलती है तो वो आग पर जल्त हो जाती है। अगर आग पर पानी डाल दिया जाए फिर हजार अंधेरियां चले तो भी पर जल्त नहीं होगी। तो मन के काबू करने का एक ही उपाय है, ये रस का आशिक है, इसको लज्जत चाहिए। बाहर दुनिया में लज्जत दो चीजों पर तकसीम होती है, एक नजारे, रूप, अच्छे अच्छे नजारे खिंच जाता है इंसान देख। दूसरी सुरीली धुनें, अच्छी अभी सुरीली आवाज आने लगी सबको मन खिंच जाए, राग गाना। अब जिस बच्चे के हाथ में एक खिलौना है उसकी लज्जत ले रहा है, अगर उसको लेना चाहते हो वो चीज, उससे ज्यादा अच्छी चीज उसको दो तब वो छोड़ेगा ना। आपने मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया बच्चे को, वो क्या करेगा? दरवाजे तोड़ेगा, चीखेगा, पुकारेगा, हाय हाय करेगा कि नहीं? अगर बच्चे को अंतरिक्ष खेलने का सामान मिल जाए तो उस वक्त वो क्या करेगा? चुप कर रहेगा। तो इसी तरह अगर हमारे मन को बाहर जो लज्जत हमको आ रही है रूप और आवाज में, अंतर में कोई लज्जत इससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये खड़ा हो जाए। बच्चे को अंधेरी कोठरी में कोई सामान खेलने को मिल जाए, चुप कर रहेगा कि नहीं? तो अंतर नाम में ये दोनों चीजें समझे? नाम में नूर भी है, नजारे भी है, अंतर खंड ब्रह्मांड भी जारी हो देखने में आने लग जाता, और उसमें महारस है। उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते। उसमें आवाज भी है, सुरीली धुनें भी है और रूप भी है। जब वो रस आवा है रस नहीं बाबा, जब अंतर में वो एक चीज जारी हो गई उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते। अब हमें क्या करना चाहिए? गुरु मत से इस रस को पी सकते हैं, गुरु को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा कि इसका क्या इलाज है? कहते किसी गुरु के पास जाओ और उससे पूछो इस तन में मन कहाँ बसा है, निकस जाए कई ठोर। उसे पूछो भाई तन में मन का बासा कहाँ है और किन रास्तों से ये बाहर भाग भाग कर जाता है। कहते अगर गुरु गम होए तो परख ले, ना तर कर गुरु। अगर कोई अच्छा समर्थ गुरु मिलेगा तुमको बताएगा मन का ठिकाना कहाँ और कैसे ये बाहर जाता है। कहते अगर ऐसा गुरु बाहोश नहीं मिलता जिसको इसका भी पता नहीं कि उसको छोड़कर किसी और गुरु के पास चलेगा। दिल दरिया समर्थ बिना कौन लगा है पास, जिसे खुद ही अबूर नहीं किया वो कैसे आपको मदद कर सकते? तो ऐसे महापुरुष के पास जब हम जाते हैं पहले उसकी सोबत और संगत हमको मिलती है, उससे मन खड़ा होने लगता। यही मौलाना रूम साहब ने फरमाया, दिला नजदे कसे बिनशी के ओ आज दिल खबरदारन, ऐ दिल तू किसी ऐसे की नजदीकी अख्तियार कर जिसको इस दिल का खबर हो। हमारे दिल को पता हो कि कैसे हम इसमें बह रहे हैं, ये दिल किस तरफ हमको ले जाता है, कैसे हम बाहर दुनिया में खिंच जाते हैं। बजेरे यहाँ दरख्ते रहो बरो गुलहाए तरदारद, किसी ऐसे सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठो जिसके ऊपर तरोताजा फूल और फल हो। अगर धूप से झुलसा हुआ इंसान किसी ठंडे सायादार दरख्त के नीचे आए, होश आ जाती है कि नहीं? क्या मतलब किसी महापुरुष की ऐसे की सोबत अख्तियार करो जिसका दिल काबू हो, उसके पास बैठे तुमको कुछ राहत आने। फिर आगे ताकीद कहते हैं, दरी बाजारे उतारा मरो हर सूच बेकारा। इस दुनिया के बाजार में तू हर तरफ बेकारों की तरह वक्त न जाया कर। तो क्या कहते हैं, क्या कर? बदुकाने कसे बिनशी के दरों में बीदारा, किसी ऐसे की दुकान पर बैठ जिसके अंतर शायद हो। फिर आगे एक ताकीदी लफ्ज बतते हैं, बाहर देगे कि मैं जो शद में आवर कासो बिनशी। किसी देख बड़े तो बड़े उबल रहे हैं, क्या मतलब? बड़ा प्रचार हो रहा, बड़े गुरु बैठे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता।
ना तर कर गुर और। जाओ भाई, मन कहाँ बसता है, किस तरफ से निकलता है हमें बताओ, और बट ठिकाना करके बतलाओ, तब तो ठीक, नहीं तो जाओ किसी और के पास। वक्त क्यों जाया करते हो? तो कहते किसी ऐसी दुकान पर बैठो जिसमें शायद हो। कहते देख बड़े तो बड़े बोल रहे हैं, बड़ा प्रचार हो रहा है। कोई नहीं कहता कस न गो कि दो मन तुर्शस्त, कोई ये नहीं कहता कि मेरी छाछ खट्टी है, हर यही कहता है कि बस यही जगह है और कहीं नहीं। हर देगे कि मैं दोषित धरो चीजें दिगदार। कहते हो सकता है देख बड़े दूध के नाव बड़े हुआ तेजाबी उबल रहा हो। जाओ सत्संग करो, देखो क्या है क्या नहीं। जब होश आने 2 रोटी खाते हो आह तुम भाई, फर्क हो देखो। गायदारी कमर के भीतर तो महसूस होने लगता है भाई, थोड़ा मन को टिकाव मिला, थोड़ी शांति मिली, कुछ क्लैरिफिकेशन मिली किसी मजमून की। अगर ऐसा हो फिर थोड़ा यकीन बनने लगता है ना। तो कहते हैं मन के काबू करने का इलाज केवल यही है कि किसी अनुभवी गुरुमत को हासिल करो और अंतर नाम के साथ जो रम रहा है उसके साथ लग जाओ, उसकी धुनी सुनने। जिसकी रमे नाम के साथ लग गई वो असल गुरुमत को पा गया। गुरुमत के पाने से हर रस मिल गई, हरी रस के पाने से मन खड़ा हो। तो मन के खड़े होने का उपाय केवल गुरुमत का हासिल करना है और नाम के साथ लगना। वो महात्मा आपको बिठाकर नाम का कांटेक्ट देगा, इनों के घाट से ऊपर कैसे आ सकती है इसका तजुर्बा देगा। जब वो रोज करने अपने आप जीवन पलटा खा जाएगा। मन इनों के घाट के रसों भोगों को छोड़ देगा। ये गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद जब गुरु अंगद साहब के चंदवान भाई पूछते, उनके पहुंचने का समय मिला, उस वक्त की रसाई की बात है जो उन्होंने पाई और दुनिया को खोल खोल कर समझा रहे थे। राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरुमत हरि रस पीजे। शब्द चीन मन निर्मल हुआ, ता हरि के गुण गावे। पहले राम नाम कहा, अब उसी को शब्द करके बयान कर रहे हैं। शब्द की तारीफ वही बयान की है जो नाम की बयान की है। उत्पत्त प्रलय शब्द हुआ, शब्द ही प्रोपत हुआ। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है और दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है उसका नाम शब्द है। कहते शब्द के चीनने से, उसके साथ सुख इनों का घाट छोड़कर उसके साथ लगने से मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल तो होगा, बाहर के संस्कार इनों के रास्ते से आकर इसमें पड़ते हैं, इनों का घाट छूटेगा तब शब्द और नाम का ताल्लुक मिलेगा। इनों के घाट पर नहीं तो बाहर की आलाइशें इसमें बैठनी शुरू वो नहीं बैठेंगे। और अंतर की जो जन्मों के संस्कार इसमें दबे पड़े हैं वो नाम की ध्वनि के रस पाने से इस ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे, मन साफ हो जाएगा। मन की सफाई में निशानी क्या है? उसमें कोई हिलोर नहीं उठ रही, स्थिरता। समझे? एक ही एक मालिक के ख्याल से सब दुनिया के ख्याल नफी हो जाते हैं। ऐसे स्थिर मन में नाम का विकास होता, मन साफ हो जाएगा। तब ऐसी हालत में हरि के ये सच्चे मानों में गुन गाने के काबिल हो जाता। दिल साबित हो गया ना, दिल खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया। यही मौला आपने भाई नंदलाल साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल इलाजे दिल कुनद। कामिल मुर्शिद इस दिल का इलाज करता। दिल कहो मन कहो, पहले बयान किया इसको क्या बीमारी। कहते हैं क्या इलाज करता है, इसको साबित करता। किस तरह से? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवत। इस हमारे दिल की मुराद को यकसू करने के अपनी दिल की दिली तवज्जो से करता। यक नगाए जान फजाश बस व दरकार मां। उसकी एक जान उभारने वाली नजर हमारे लिए का।
बड़ा काम कर जाते हैं। तो नाम कैसा दिल के साबित करने के लिए आमिल पुरुष की सोबत और संगत, वही जो पहले कहा गया, नफ्स हरगिज न कुछ जो जिले पीर, सोत साध संग ठहराई तो मन फिरता किस पाई। ये पहला करना। वो क्या करते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम की धुनी है, उसके साथ लग जाओ। ये इलाज कैसे मन साफ हो जाएगा, तब तुम हरि के गुण सच्चे मानो में गाने के काबिल हो। एक बार ख्याल किया अंत वो चीज सामने, तब जब मन की आलाशें साफ हो जाए, बाहर सोबत संगत सत्संग कहो, जागते पुरुष की सोबत कहो, पहला कदम। दूसरा तो नाम का सत्संग, फर्स्ट क्लास सत्संग कहो। इन दोनों के करने से मन खड़ा होने लगेगा, मन साफ होगा, हरि के गुण गाने के माने निकलेंगे, उसका फल होगा। मन कहीं और तन कहीं, ऐसी हालत में सोबत नहीं भाई। कबीर साहब ने कहा, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, तन साधु के संग में बैठा है, बताओ ऐसे मन पर रंग कैसे चढ़ेगा। कोरी गजी पर कभी रंग चढ़ता। यक्षुई दिल से बैठो, सत्संग करो बनाए। ये स्वामी जी महाराज फरमाते, जाओ बैठो, तुम रहो या वो रहे महात्मा, बस और कोई भी नहीं। पूरी तवज्जो से सुनो, ध्यान दे के सुनो, सब तरफ से हाथ हटाकर बैठो, दुनिया से हाथ धोकर बैठो। फिर मंडल का असर भी पड़ेगा, एक चीज की समझ भी आएगी, बाहर भी पैदा होगा। ऐसा सत्संग किया हुआ एक हजारों, जिसमें मन बाहर भाग रहा है, उन सत्संगों से बेहतर। हम जब सत्संग करते हैं वहां पर ना, अब तो वक्त पर नहीं आते, आए पीछे मजमून शुरू है, वो आधा समझा आधा ना समझा, जाते हुए इस तरह चले गए जैसे शमशान भूमि में मुर्दा छोड़कर लोग भागते। ये भी याद नहीं रहता हमने आज सुना क्या है, मजमून क्या नहीं। यक्षुई कल्ब से करो, सत्संग करो बनाए, तब पूरा फायदा होता। तो गुरु अमरदास जी साहब ने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में मन के काबू करने के किया, बड़ा खोलकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मन के साफ हो जाने पर फिर तुम्हारी के गुण सच्चे मानो में गा सकोगे। गुरुमत